10वीं का रिजल्ट खराब आ जाए ना तो बड़ी बेइज्जती होती थी, क्योंकि सारे मोहल्ले की नजरें रहती थी किसका बच्चा 10वीं पढ़ रहा है। अच्छा, जिसका बच्चा तो अच्छे मार्क्स लेके आया, माँ बाप उसको घुमाने ना पानी पूरी ले जाते, चलो बेटा खा के आते हैं। फिर दूसरा, आपके कितने नंबर आए? हमारे तो 85 आए यार। और जिस बच्चे का काम खराब हो जाता 10वीं में, उसके माँ बाप भी घुमाने लेके जाते थे, लेकिन वो एडवांस में घुमाने ले जाते थे। रिजल्ट से पहले उनको पता था क्या करतूत करके आया, पहले ले जाते थे। वो अलग बात है जब बच्चा वापस आता था, दोनों गाल थोड़े सूजे रहते थे, पहाड़ी इलाके में ले जाके पीटते थे, ये किया तूने सारा साल। ये हमारा आकाश नहीं है, तबले में बैठा है, इसके पिताजी ने प्रॉमिस किया कि अगर तू 10वीं में पास हो गया तो तेरे को मोटरसाइकिल दिलाएंगे, और अगर फेल हो गया तो ऑटो। कि बाप से भिड़ गया, कहता आप भी पढ़ाई में ठीक ठाक ही रहे होंगे, फिर पास हो गया तो 50,000 की बाइक, फेल हो गया तो 3 लाख का ऑटो। पर जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरा, फेल हुआ ये। फिर इसको 3 लाख का इसने ऑटो लिया, वो बेच के 50,000 की बाइक ली। जब 2 लाख खर्च हो गया ना इसका, फिर उसको लगा कि अब नहीं पैसा कुछ बचा, फिर इसने 50,000 के तबले लिए। ये दिनेश तो मेरा दोस्त बचपन से ही बदतमीज था। टीचर ने कहा थस्ती करो की स्टोरी सुनाओ, कहता आपको आती है? कहते हाँ आती है। तो कहता फिर मेरे से क्यों सुन रहे हो? फिर टीचर गुस्से में आ गई, तू खरगोश और कछुए वाली सुना। कहता आपको आती है? कहती नहीं आती, अब सुना। कहता जब आपको नहीं आती तो मेरे तो बाप को भी नहीं आती। कभी पापा से स्क्रिप्ट डिस्कस करते हो कि इतना एक्सपीरियंस सुनाऊं कि आपको? वो कहते माफ कीजिए हम खुद बड़े बिजी हैं, किसी और को सुनाइए। आप वैसे शेयर करते हैं पापा के साथ कभी स्क्रिप्ट? डिस्कस तो नहीं करते हैं, लेकिन देखिए घर पे बातचीत तो होती रहती है कि देखिए एक कहानी सुनाया, अच्छी लगी मुझे, आप क्या कर रहे हो, जैसे बातचीत होती है, लेकिन वी डोंट लाइक कंसल्ट तो नहीं पूरा करते। नरेशन नहीं, अपना अपना देखो। जी आपको अच्छी लगती तो करो, है ना? उन्होंने हमेशा ये एक छूट दी है कि भैया जो भी गलतियां करनी है खुद करो, मैं क्यों तुम्हें गाइड करूं। पता चले बाद में बोले कि पापा आपने बोला था कि पिक्चर करो। अच्छा, एक्चुअली किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, मैंने देखा है। अच्छा, वाकई बंदा फंस जाता है। सही बोल रहे हैं। जब तू मेरी तरफ देखकर बोलता ना ये किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, अब मैं सोची कोई पंच आएगा, मेरे ऊपर आएगा, कोई ताना आएगा, नहीं था। Excuse me, Miss Braganza, you know sometimes you have to be serious in your life. Every time comedy doesn't work. मिस ब्रगेंजा, राहुल, I love you. कपिल बाजी, लगता है कि आप भी 10वीं की ट्रेनिंग ले रहे हैं पास करने की। अंग्रेजी आपकी काफी सुधर गई है। या मैं ना अभिषेक भाई अंग्रेजों के साथ बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ। अच्छा। वो ना गलतियां नहीं निकालते कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फलाना। वो मेन बात समझते हैं, भाव समझते हैं, Emotion. इमोशन समझते हैं, correct. इमोशन समझते हैं। ये दिनेश तो मेरा दोस्त जो गिटार पे ना, रेड गिटार पे, ये तो और भी ज्यादा मतलब इंग्लिश इसकी क्या ही बात है। एक बार पता नहीं इसको कोई अमृतसर में हमारे गोरे घूमने आते रहते हैं ना, टूरिज्म काफी अच्छा है, तो इसने बोला कि यार बड़े अच्छे लग रहे हैं, दोनों के साथ फोटो खिंचवानी है। इसने फोटो खिंचवा ली तो इसकी ठीक नहीं आई, तो इसको बोलना ना आया कि अनदर फोटो, कहता सेकंड फोटो। ओह निमृत, इस फिल्म में आप गाय भैंस चराने के साथ साथ उसके बाद आप विधानसभा में जाके स्पीच भी दे रही हैं। हाँ जी। कौन सा काम मुश्किल लगा आपको? गाय भैंस के साथ शूट करना आसान नहीं था। वो ज्यादा मुश्किल है। हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम आई, मतलब गाय भैंसों के साथ जब शूटिंग करते हैं? जी जानवर है, उसका अपना मन है। अब आज उसका मन नहीं है शूटिंग का, हाँ। उसको कैसे समझाओगे? उसको नहीं करनी शूटिंग, हाँ। उसको अपनी पूंछ घुमाते रहना है सीन में पीछे, तो आप वेट करोगे, हाँ। उसकी पूंछ रुकेगी तो मेरा डायलॉग शुरू हो। आई स्वेयर, ये हाल थे। और लाइट जा रही है, बारिश हो रही है, ये सच बात है। और हम लोग पीछे जो है पूंछ उसकी रुकने के वेट कर रहे हैं। तो इतना शॉट लेके कोई नीचे से पूंछ पकड़ लेता है? टेक्निकल चीजें भी होती सर हैं। फिर और प्रॉब्लम्स आ सकती है ना ऊपर से। अच्छा हाँ। पर मैंने देखा है एक्चुअली एनिमल्स के साथ वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जैसे अभी हम लोग हिमाचल में ट्रैवल कर रहे थे, एक बड़ा सांड बैठा हुआ था सड़क पे, तो हम हॉर्न मारे 3 4 5वें हॉर्न पे उसने देखा करता इधर से निकल जाओ, मैं नहीं उठने वाला। सही है। इसने लिखा लंबे आदमी का यही फायदा, किसी का भी हाथ मुंह तक नहीं पहुंचता। ओह, आगे दिखाइए। इन्होंने 2000 की टी शर्ट तो खराब कर ली, अब नीलामी में 2 लाख की बिकेगी। मेरी रंगी हुई टी शर्ट के बदले तो बर्तन वाला कटोरी भी नहीं देता। होली पे जब मेरी ज्यादा हो जाती है, मैं भी ऐसे ही शांत खड़ा हो जाता हूं ताकि पकड़ा ना जाए। और दिखाइए। ए थर्सडे लोडिंग, नाइस पिक्चर यामी। थैंक यू। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। तुम्हें पालक कहूं, पुदीना कहूं या कहूं धनिया, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है यू आर माई दुनिया। ये किसी भाईजान ने लिखा है, मैं आपको देखकर बार बार फिसल रहा हूं क्योंकि ऐसे रंग की हमारे यहाँ बरसात में काई जमती है। ओह, इस सूट का कपड़ा बचा उसके पौधे बनवाए
या पौधे बच गए उसका सूट सिलवाया। और दिखाइए। Oh my God. So that's me. आगरा की- How do you like your coffee? निम्रति आप ही हो? हाँ जी। अच्छा ने कप आ गया ना आगे। इतना बड़ा कप। But where is this cup, यार? आगरा में जिस होटल पे थे ना, वहाँ पे एक बार पे टेबल पे ये कप पड़ा हुआ था। तो आते जाते हाँ मैंने तो देखा ही नहीं। अच्छा या बड़ा वहाँ नहीं की हुआ था फोटो ये है। अपना भूला ही उधर इनका कप है। ये 10वीं के दौरान है। अच्छा। हाँ जी। दिखाइए Very कमेंट्स जरा। interesting, यार। फिर मैं देखा ही नहीं। ये कप मुझे दे दो, मेरे बच्चे का बाथटब बन जाएगा। किसी ने कहा बच्चे का छोड़, कॉफी पीने के बाद वो खुद भी इसी में नहाएंगे। ज्यादा मेहमान आए तो इस कप में भी रुका सकते हो। रुका सकते हो। इस प्लेट को आप डंडे के साथ बांधकर छत पर लगा दो, 4-5 चैनल पकड़ सकती हैं। और दिखाइए। अरे यार एंड यू थॉट आई वाज टॉल। वेलकम टू इंडिया केविन ड्यूरैंट। ये अच्छा ये बास्केटबॉल वाले भाई साहब। दिखाइए कमेंट्स। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये आदमी है या कानून? बड़े लंबे हाथ हैं इसके। वाकई यार कितना लंबा आदमी है भाई। क्या हाइट है? हाँ ये कुछ 6'10" या है शायद। बाप रे, ज्यादा मत बोल, ये 4 फुट दूर से थप्पड़ मार देता है। वाकई। और दिखाइए। ये इतने ऊंचे हैं, सर्दियों में इनके सर पे बर्फ पड़ती होगी। ये आदमी तो उड़ती हुई फ्लाइट भी पकड़ सकता है। जिन्होंने इनकी पेंट में जिप लगाई है वो कंपनी लिफ्ट बनाती है। ये मुझे लगता है इंडिया में ही हो सकता है ना। ये टैलेंट वो बेचारे को पता भी नहीं। ओह, और दिखाइए। If only I could have these in my backyard. चाय लव हिमाचल पालमपुरा है मेरी फेवरेट जगह है है हिमाचल। ना? ये चाय के बागान है। अच्छा मुझे लगा आम लगे हुए हैं। दिखाइए कमेंट्स। ये चाय आप दूध सी सफेद और आसपास चाय पत्ती, बस चीनी की कमी है। मैं आ जाऊं? सब हीरोइन लोग को चाय का बाग अच्छा लगता है, फिर चाय काहे नहीं पीती? बताइए नहीं चाय काहे नहीं पीती हीरोइन? क्यों नहीं पीते हैं? बिल्कुल पीते पीते हैं। हैं। और दिखाइए। तभी तो मैं खुश हूँ इतनी, क्योंकि मुझे लगा अरे चाय के बागान और इतनी अच्छी खुशबू आ रही ये थी। है हिंदुस्तान की गृहिणी, सस्ती चाय के चक्कर में सीधा खेत पहुंच गई। ग्रीन टी से आदमी तभी पतला होता है जब वो खुद पहाड़ चढ़ के चाय की पत्ती लेके आए। वाह। मैंने एक किस्सा सुना है, आप बता सकते हैं कि सही कि नहीं। मैंने सुना है कि जिस दिन आप लोग शूटिंग करने गए पहले दिन, उस दिन 2 कैदी रिहा हो रहे थे। जब उन्होंने देखा आप जेल रहे हैं तो वो वापस आ गए। हैं? ये वाकई हुआ है? वाकई हुआ। मैं एक और चीज बता दूं हाँ। कि इनके 10 दिन पहले मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ। अच्छा। वहां से कोई वापस नहीं आया, वो सब बाहर निकल रहे थे। जिस दिन यामी आई 2 वापस आ गए। नहीं भाई साहब कहाँ जाएंगे, अभी वापस चलते हैं, अभी बाहर जाके अभी आ सकते। मैंने कहा ये सही है भाई। सीरियस मैंने भी सुनी ये बात। तो उनको बोला गया कि आपकी सजा पूरी हो रही है। कहते नहीं सर रख लो। कहते पूरी हो चुकी तो आपका कत्ल कर दें? कहते नहीं ऐसा मैंने सुना है। पर रियल कैदी भी देखे होंगे आपने वहाँ जी पे? जी बिल्कुल। वो वहीं रहते थे और नहीं, जेल तो वही रहेंगे। आपको क्या लगता है exactly। शाम को होटल में चेकिंग करते हैं? वहीं रहते थे। हाँ मतलब वैसे बात करना अलाउड नहीं था, ना ही हमने उनके साथ शूटिंग की है। पर अगर कोई बैकग्राउंड में अगर कोई आपको दिख जाए तो मतलब वी कांट रियली आस्क देम टू मूव। हम लोग करीबन 1 महीना वहां शूट किए थे। अच्छा जी। आगरा सेंट्रल जेल में। और ये एक एक्चुअल सेंट्रल जेल है। तो पहला दिन जब हम लोग शूटिंग शुरू करने जा रहे थे तो पूरी यूनिट को लगा था कि एकदम खूनखार डॉक्टर डैंग मोगैम्बो टाइप्स होंगे वहां। लेकिन बहुत ही साधारण किस्म के विनम्रता से सब लोग नमस्ते। तो 2-3 दिन के बाद आदत सी पड़ गई थी कि हाँ भैया ये सब हमारे बंदी लोग हैं, अभी चलो बातचीत होती रहती थी। तो हम भी शॉट के बीच में वो लोग देख रहे होते थे, अच्छा ऐसे होती है शूटिंग ये वो। तो एक दिन एक ऐसे बैठे थे तो मैं जरा एक्टर ना इंक्विजिटिव, अच्छा नमस्ते कैसे हैं, कितने टाइम से हैं? भैया अभी हमें कुछ 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल से हाँ निर्दोष तो होंगे आप? हाँ भैया हम तो निर्दोष हैं। हर कोई वहाँ निर्दोष है। हर कोई। तो फिर बातचीत होती रहती, फिर ये एक फ्रेंडशिप सा हो जाता है। हाँ। तो भैया लेकिन किस वजह से आए? नहीं भैया वो क्या है कि हम क्रिकेट खेल रहे थे तो उसने मुझे आउट कर दिया तो मैंने निकाल के उसको मार दिया। तो आपने फिर उनकी बॉल खेली? नहीं मेरा ये था। हाँ क्या रेडी? हाँ। एक और थे। अच्छा। वो आके हमेशा वो उनको बड़ी दिलचस्पी थी शूटिंग देखने की। तो एक दिन वो आए, हमारे असिस्टेंट हैं विनोद। तो विनोद को आके बोले कि भैया जी को बोलो कि हमें भी काम पे रख ले।
हम घर पे काम कर लेंगे। तो विनोद ने उनसे पूछा कि भैया आप किस वजह से हैं? चोरी की वजह से। प्रभु ईमानदारी के हाँ points. ईमानदारी